आज के इस बहुत ही विशेष परम सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच इन साधु संतों का चलता फिरता तीर्थ आज हमारे बीच में है। मैं इस पूरे तीर्थ को प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि जिस क्षेत्र में कोई संत और संतों का आवागमन होता है, कहीं भी कोई कथा या यज्ञ होता है, कहीं भी कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, कहीं कोई गो भक्त होता है, तो ये मान के चलना कि उस क्षेत्र में निश्चित रूप से साक्षात भगवान विष्णु की कृपा होती है। तो अब भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण जी की मूर्ति का अनावरण, प्राण प्रतिष्ठा सब होने जा रहा है। और जो ये विशाल 108 कुंडीय जो यज्ञ है, इस यज्ञ का महत्व हम सबको समझना पड़ेगा। 2017 में जब बाबाजी महाराज ने इसी लोहारगढ़ क्षेत्र में जब यज्ञ किया तो लोगों को ये लगा था कि हमारे क्षेत्र में लोगों के अंदर की भावना थी कि हमारे क्षेत्र में ये कथा और यज्ञ की अब बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है शांताराम जी भगत जी ने। तो चर्चा होते होते जब ये गौशाला बनी, वहां ईश्वरदास जी महाराज के स्थान पर उनके जो पगले हैं वहां पर हर शिवरात्रि को इतना बड़ा विशाल कार्य होता है। हम लोग एक शिव जी के एक लोटा पानी का चढ़ाकर भी इतने चौड़े हो जाते हैं, जहां लाखों मंत्र उच्चारण से इतनी कई प्रकार के कार्यक्रम वर्षों से होता जा रहा है। तो ऐसे सिद्ध संत जिनकी वजह से आज हम सबके हमारे लोहारगढ़ क्षेत्र में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और एक शानदार देवनारायण भगवान का मंदिर और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज क्षेत्र के हर जिले से भी, क्षेत्र के हमारे क्षेत्र के लोग भी, आसपास के सभी जगह से और मेरी मातृ शक्ति को साक्षात विष्णु की कृपा से इतना जन से लाभ उठ रहा है कि मां, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करता हूं कि ये शक्ति निरंतर हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले को निरंतर लगातार जो हम सब में शक्ति बढ़ती जा रही है, इसी शक्ति का स्वरूप है कि जो ये कथा निरंतर 7 दिन आपके कथा सुनने का जो अवसर मिलेगा और जिन लोगों को इस कथा के अंदर बैठकर सुनने का अवसर मिलेगा, ये मान के चलना आपके क्षेत्र के अंदर जिन साधु संतों के दर्शन करने के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिनके कभी भी आशीर्वाद लेने की हम कभी मंशा जताते हैं, इस कथा में उन साधु संतों की वचन से, वाणी से आपको आशीर्वाद मिलेगा और दर्शन भी होगा। और इस गंगा में नहा करके इस कथा के अंदर आपको अपना पूर्ण समय दे करके, और ये जो कथा है, इस कथा का जब आप समापन देखोगे तो निश्चित रूप से आज तो आपकी ताकत इस जमीन पे दिख रही है, उस समापन पर ये लग जाएगा साक्षात विष्णु आसमान से बरस रहा है। आने वाले 7 दिन के बाद इस यज्ञ और इस कथा की ताकत को आप आजमा करके देखना। आज तक जिन लोगों ने भी जो भी किया है वो सिर्फ साधु संतों के सहयोग से, जिनकी साधु संतों का आशीर्वाद मिला है, नैया उसी की पार हुई है। चाहे वो किसी भी रास्ते पे चलकर देख ले, आखिर इसी रास्ते पे, इसी आध्यात्मिक पे और इसी सनातन धर्म पर आकर हमें चलना ही पड़ेगा। आज मैं समय ज्यादा नहीं लेकर ये कहना चाहूंगा, गर्मी का मौसम है, आप लोगों को खूब अच्छे से जाकर के ये शानदार जो यात्रा है, कलश यात्रा, उसको सफल करने के लिए देवनारायण भगवान की सेवा समिति और साक्षात देवनारायण भगवान स्वयं आपके साथ है।